आगे तक, आगे समाज तक एक जागरूकता, सामाजिक चुनौतियां लिखा है। राजनीति पर तो पहले आना चाहिए तो आपको आरती और हवन का कवरेज करना चाहिए था। 2 मिनट में इनका इंटरव्यू। मैनेज कर जीनबद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबलतेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षीमाञ्चलमाञ्च यं चिन्तयते कामतं तं प्राप्तो निश्चितां परमेश्वरमतं प्राप्ते स्वस्ति कुशलमस्तु चिरारस्तु नन्दानमस्तु। राहुल को दे दीजिए था। जीनबद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबलतेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षीमाञ्चलमाञ्च यज्ञं चिन्तयते कामं तं प्राप्ते निश्चितां परमेश्वरमतं प्राप्ते भूतले पुमान्ना स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु नानमस्तु समृद्धिरस्तु। गुरु जी अपना परिचय बताएं। मैं मंगला प्रसाद चौबे, माँ चंडिका देवी के हम लोग सनातनी पुजारी हैं और आज मैं महंत का जिम्मेदारी यहाँ पर संभाला हुआ हूँ। जो दायित्व कि बहुत महत्वपूर्ण और बड़े जिम्मेदारी के साथ जो है किया जाता है। हम लोग 8 पीढ़ियों से यहाँ पर माँ की सेवा में हमारी 7 पीढ़ियाँ समाप्त हो गई हैं। ये 8वां पीढ़ी हमारा है और इसका मैं रिकॉर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड में भी है कि यहाँ पर कौन पुजारी है। तो यहाँ पर विशेषता मुख्य यह है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग में चंडी और विनायक जहाँ एक साथ होंगे वहाँ पर नाना प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः रहती हैं। कलौ चंडी विनायको मार्कंडेय पुराण के अनुसार। और काशी खंड में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीष्म चंडी महासती तस्य स्मरण मात्रेण सर्व दुख विमुच्यते। सारे दुखों का अंत करने के लिए ये माता चंडी हैं, लेकिन वो शुद्ध रूपेण हो। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति द्वेष भावना, क्रोध भावना ऐसा लेकर के आप चंडी के सन्मुख आते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अपने लिए स्वतः आप आइए माँ के पास और यहाँ पर भीष्म चंडी और मुंड विनायक कलौ चंडी विनायको ये सारे सिद्धियों को देने वाले हैं। ये यहाँ की मान्यता है। और शक्ति पीठों में 86 शक्ति पीठों में ये 7वां महादेवी के नाम से विख्यात भीष्म चंडी पीठ है। जिस पीठ पर मात्र दर्शन करने से लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं। पूजन की तो बात छोड़िए, जो शुद्ध मन को अपने लेकर के आता है और माँ के दर्शन को करता है। इस मंदिर में जो कोई मांगता है उसमें क्या उनकी मनसा पूर्ण होती है? जी हाँ, यहाँ पर आप अभी देख लेंगे, यहाँ पर कम से कम 200-500 नारियल हर वक्त बने रहते हैं। लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने स्वहस्त लिखित पत्र और माँ को एक नारियल उनके सन्मुख करते हैं। उनकी मनोतियाँ जब पूर्ण हो जाती हैं तो यहाँ पर आकर के विधि पूर्वक छोटा मोटा भंडारा भी करते हैं, माँ का पूजन भी करते हैं। क्या क्या प्रसादी चढ़ता है माता का? माँ के प्रसाद में यहीं का बनाया हुआ हलवा, पूरी, घुघरी, नारियल ये प्रधान प्रसाद है इनका माँ का। ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय बताए भैया। आज यहाँ पर जो नवरात्रि पूजा में शामिल हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज नवमी है, तो नवरात्रि चल रही है। इस नवमी में माता रानी का दर्शन हुआ है और इससे भी सौभाग्य का विषय है कि यहाँ आज हवन का कार्यक्रम हुआ, कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ और उसमें हम सभी शामिल हुए हैं। यह सौभाग्य का विषय है। जो राम जन्म मंदिर के आयोजन के बारे में बनारस में क्या प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। राम मंदिर नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर है। यह अभियान नहीं, यह महाअभियान। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह तय किया है
कि राम मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, कोई सरकार नहीं बनाएगी। भारत का प्रत्येक नागरिक राम मंदिर निर्माण में लगा है और भारत के प्रत्येक नागरिक का सहयोग मिल रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, रिक्शा मांगने वाला व्यक्ति, बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं, सबका सहयोग हमको मिल रहा है। यदि ठीक से भारत को जानना है तो इस अभियान में संपूर्ण हिंदू समाज को लगना चाहिए। परिचय बताएं। जी मैं आचार्य केशव। आज यहाँ किस प्रकार हवन पूजन हुआ है? देखिए नवरात्रें 4 होती है, जिसमें 2 तो जग प्रसिद्ध है, परंतु 2 गुप्त होती है। यह जो गुप्त नवरात्र होती है 10 महाविद्या की साधना को लेकर के प्रसिद्ध है। जो हमारे वैदिक प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, उन्होंने 10 महाविद्या की साधना के लिए यह 10 नवरात्र को आगे प्रसिद्ध किया था। और उसी गुप्त नवरात्र का माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके आज नवमी प्लस दशमी तक हम लोगों ने नवचंडी हवनात्मक यज्ञ किया है। ये काली माँ का जो मंदिर है, इनमें कुछ क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए यह मंदिर जो है ना, यह प्राचीनतम मंदिर है। आप स्कंद पुराण में जाएंगे तो स्कंद पुराण के 70वें अध्याय और 83वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और यह काशी के जो 68 खंडपीठ है, काशी खंड के, काशी खंड को यदि आप अध्ययन करते हैं, काशी वैभव को अध्ययन करते हैं और प्राचीनतम जो काशी का इतिहास उसको अध्ययन करते हैं, तो काशी खंड के जो 68 शक्ति खंडपीठ है, उनमें जो प्रधान 9 खंडपीठों में एक चंडिका भवानी यहाँ आती है। और यह उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री भवानी शक्ति है। 9 दिशाओं की 10 देवियाँ हैं, लेकिन परंतु ये 9 उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री भवानी है। इनको उत्तर दिशा का रक्षा सुरक्षा का जिम्मेदारी मिला हुआ है। और इसी परिसर में काशी के 56 विनायकों में से मुंड विनायक है, जो इस जैसे ये कैंटोनमेंट क्षेत्र है ना, ये फुलवरिया और कैंटोनमेंट में 3 विनायक उपस्थित है 56 में से, पासवाड़ी, मुंडा और पुष्पांड। तो मुंड विनायक यहाँ पर उपस्थित है। चंड भैर यहाँ पे स्थापित है, चंडेश्वर महादेव यहाँ पे स्थापित है, हनुमान जी स्थापित है। और देवी के त्रय स्वरूप यहाँ पे उपस्थित है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली, जिसको महासरस्वती को अचक्का मैया के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। यहाँ जग प्रसिद्ध यह मंदिर अचक्का माई का है। और क्या है कुछ और कुछ अन्य विशेषताएं और कुछ है बताएं? इसकी विशेषताएं तो बहुत कुछ है। एक यदि हम लोग पौराणिक किंवदंतियों में जाते हैं तो भीष्म जी के द्वारा जब काशी नरेश की 3 कन्याओं का हरण किया गया था, अंबालिका का, तो हरण करके यहाँ पर उनकी जैसे शाम को हरण करके आगे बढ़े, यहाँ पे पड़ाव डाला, तो द्वितीय दिन प्रातः यहाँ पर नवरात्र प्रारंभ हुआ था। और उन्होंने इस जगह पे देवी की स्थापना करके और चंडेश्वर महादेव की स्थापना करके नवरात्र पूर्ण किया था। इसलिए इस देवी को एक भीष्म चंडी के नाम से एक द्वितीय नाम यह भी है, लेकिन यह लोक किंवदंती में है। और इसकी गाथाएं तो अनगिनत है। जो देखिए प्राचीनतम काल में, अभी तो कैंटोनमेंट बन गया, इत्यादि बन गया, परंतु अंग्रेजों के समय भी यह मंदिर था और प्राचीन काल में मंदिर था। और यह मार्ग ही शक्ति मार्ग के नाम से प्रसिद्ध मार्ग है। इस मार्ग को शक्ति मार्ग कहा जाता है। और यहाँ कौन सी परिक्रमा होती है? अंतर्गृही जो परिक्रमा होती है, काशी की 5 परिक्रमाएं होती है, पंचकोशी, अंतर्गृही इत्यादि 5 परिक्रमाएं होती है। तो अंतर्गृही परिक्रमा का पड़ाव भी है, स्थान है। जैसे आप नवरात्रि 4 नवरात्रि बताए हैं कि साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 नवरात्रि तो सभी जानते हैं, 2 गुप्त रहते हैं। ये गुप्त जो नवरात्रि, इसका क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं? जब कर्मकांड, वैदिक वाङ्मय कर्मकांड सनातन पद्धति की प्रारंभता हुई तो 2 प्रसिद्ध जग प्रसिद्ध नवरात्रें हुई, परंतु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी दशमी तक और माघ शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर दशमी तक यह दोनों गुप्त नवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुई। क्योंकि यह जो काल होता है, यह जो समय होता है, अनेकानेक सिद्धि प्रसिद्धियां और तंत्र की साधना का काल होता है। यह बड़ा गुप्त काल होता है और बहुत विशेष काल होता है। इस काल में जो भी आप क्रिया कर, सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा इस काल में प्रस्फुटित होती है कि आप थोड़े से कार्यों से, जैसे सूखी हुई लकड़ी में थोड़ा सा आग लगा दिए आग पकड़, वैसे ही यह जो काल होता है, यह जो समय होता है सकारात्मक ऊर्जा का, आप छोटे से कार्यक्रम करके, छोटे से यज्ञ करके भी अनेक गुना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।